से झारखंड के 33 मजदूरों में से 6 मजदूरों की वतन अब वापसी हो गई है। 6 मजदूर दिल्ली से रांची हवाई अड्डा पहुंचे। रांची पहुंचने पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने मजदूरों का स्वागत फूल माला देकर के किया। वहीं सभी मजदूरों ने झारखंड की धरती को नमन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की शुक्रिया अदा की। दरअसल गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 33 मजदूरों ने वेस्ट अफ्रीका के माली से अपने राज्य वापसी की गुहार लगाई थी। 16 जनवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार को वतन वापसी का संदेश भेजा था। और वहीं झारखंड सरकार की ओर से पिछले सत्र की बजट राशि का मात्र 30% खर्च करने के सवाल पर बीजेपी और आजूस ने एक सुर में राज्य सरकार को विफल बताया। बीजेपी और आजूस के दोनों विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार विकास के कार्यों को करने में असफल रही है, इसलिए 70% राशि सरेंडर करना पड़ रहा है। यह राज्य सरकार की नाकामियों को दिखाता है। नहीं, बजट लाने की आवश्यकता होती है। देखिए, एक बात मैं आपको जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं कि जो बजट होती है, साल भर का बजट एक बार बनता है और वह विधानसभा के अंदर पेश होता है और वहां से पास होता है। यानी सरकार को बजटीय प्रावधान के तहत उनको खर्च करने की अनुमति दी जाती है। ये तो आवश्यक है। ये सरकार ने मात्र 30% बजट खर्च किया है। देखिए, जैसा कि आप ही लोग बता रहे हैं कि राज्य सरकार का बजट का मात्र अभी तक 30% खर्च है, 70% अभी बचा नहीं है। और अभी ठीक अभी 25 तारीख से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें फिर बजट आ रहा है। तो अब पहले जो बजट में प्रावधान किया गया है उसका खर्च नहीं कि इसको खर्च के लेके सरकार के पास कोई प्लान नहीं है और फिर बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। इधर गुमला जिले के दौरे पर आए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सह बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने स्थानीय परिसदन में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के लाभ को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विगत दिनों कोरोना महामारी के कारण हुई परेशानी के साथ ही लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से बजट में कई प्रावधान किए हैं। आत्मनिर्भर भारत के योजनाओं के अनुसार इस प्रकार से बजट का प्रस्तुतिकरण है कि हम कह सकते हैं कि ये आने वाले जो आजादी के 100 साल पूरा होंगे, ये 75वें साल है, तो और 25 साल आने वाले दिनों में यह देश इस प्रकार से स्थापित हो जिसको हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के नींव के रूप में इस बार का जो है बजट प्रस्तुत हुआ है। यानी आत्मनिर्भर हो करके आने वाले 25 वर्षों तक हम इस देश के अंदर जो है आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार से सुदृढ़ करें, हम किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ें कि आधुनिक भारत का नींव के रूप में आगे बढ़ते हुए एक आधुनिक भारत बनाने में ये सफल होगा। इस प्रकार से हमारा इस बार का बजट है। और वहीं झारखंड में आज से आसमान साफ हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले 4 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही सुबह में कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में धूप होगी। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे राज्य में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि पूर्वानुमान था, 3 तारीख देर रात और 4 तारीख सुबह में झारखंड में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई। साथ साथ में एक आध जगह पे मौसम शुष्क ड्राई रहेगा और सुबह में कोहरा के बाद आपको धूप भी देखने को मिलेगी। अब बात करें तो न्यूनतम तापमान की, तो कल सुबह से जो न्यूनतम तापमान है पारा में, उसमें गिरावट देखने को मिलेगा और अगले 48 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है वो राज्यभर में 3 से 5 डिग्री तक की उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। उसके तत्पश्चात उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और बसंत पंचमी के दौरान देवघर के बाबा मंदिर में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करना एक अनूठी परंपरा है
और इस दर्शन के लिए लोग झारखंड के अलावा कई राज्यों से आते हैं। आज पूरे देवघर नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लाखों लोगों ने जलाभिषेक कर बाबा के दर्शन किए। कहा जाता है कि आज के दिन ऋतुराज बसंत और बैद्यनाथ के बीच गहरा नाता है। हिमालय और इसकी तराइयों में बसने वाले लाखों लोग बसंत पंचमी पर अपार कष्ट और पीड़ा उठा करके भी बैद्यनाथ की नगरी में दर्शन करने पहुंचते हैं। इसीलिए देवघर में बसंत पंचमी कई कारणों से खास है। चलिए अब बात करते हैं बिहार की खबरों की, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जगन लाल चौधरी की जयंती के मौके पर अपने आवास पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि स्वर्गीय जगलाल चौधरी एक समाजवादी नेता थे। उनका बिहार और देश को न्याय दिलवाने में अहम भूमिका उनकी रही थी। और किशनगंज के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय वीर कुंवर सिंह बस पड़ाव के सामने नवनिर्मित पुलिस चौकी का विधिवत उद्घाटन किया। पुलिस चौकी का निर्माण नगर परिषद की ओर से करवाया गया ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में नागरिकों को तुरंत पुलिस सहायता मिल सके। इस मौके पर डीएम और एसपी की ओर से हवाई पेट्रोलिंग वाहन को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। देखिए, इसमें 2-3 एसपी साहब के साथ इस बिंदु पे विमर्श हुआ था और एक जो मेजर समस्या आती है कि जहाँ ये फ्लाईओवर जुड़ता है मेन नेशनल हाईवे से, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग का कंजेशन रहता है और स्पेसिफिकली इसी कारण से जो जाम लगती है उसमें एक मेजर कारण इसका ये भी है। गत दिनों में हम लोगों ने एक बार अतिक्रमण एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चलाया था, पुनः भी उसको रिवाइव किया जाएगा ताकि इस तरफ की जाम ना लगे, क्योंकि ये जो है बहुत एक स्ट्रेटेजिक रूट है। सामरिक दृष्टिकोण से इस रूट का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। कोई भी व्हीकल जो नॉर्थ ईस्ट जाएगी उसको इस रोड के माध्यम से ही जाना पड़ता है। डेडिकेटेड इंस्पेक्टर जिसको हम नाम दे रहे हैं टाउन इंस्पेक्टर, उसका क्या उसके हमने अतिरिक्त बल भी दे दिया उनको, अतिरिक्त उनको बाइक दे दी है। बाइक पे हूटर माइकिंग सब रहेगा। एक पेट्रोलिंग व्हीकल रहेगी जिसमें फर्स्ट एड भी रहेगा। यातायात जाम के साथ साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट है, उसको भी अटेंड करेगा। उसके अतिरिक्त यहाँ और जो दूसरी जगह हम बनाने जा रहे हैं उसमें राउंड द क्लॉक 3 या 4 बाइक रहेगा ताकि कहीं भी किसी जगह कोई समस्या होता है, जाम होता है या कोई दुर्घटना होता है, वो तुरंत उसको अटेंड करेंगे। उस पर इधर बिहार में सरकार ने मंदिर और मठों की जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात कही थी और साथ ही यह निर्णय लिया था कि कब्जाधारियों से ऐसे जमीनों को हर हाल में मुक्त कराया जाएगा। राजस्व एवं भू सुधार मंत्री राम सूरत राय ने भी कहा था कि तत्काल प्रभाव से मठ और मंदिरों की जमीन की बिक्री पर रोक लगाई जाए और अवैध तरीके से बेची व खरीदी गई जमीन की जमाबंदी की जाएगी। लेकिन इस सब बीच पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा प्रखंड के तहत भोलापुर खरहट में अब भी कुछ सफेद पोशों द्वारा ठाकुर जी मंदिर के जमीन को बिना कागज मुहैया कराए अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। गांव के एक समाज सेवी डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इसकी लिखित शिकायत करते हुए मामले का खुलासा किया। थाना अध्यक्ष से भी रिपोर्ट मांगी और अंचल अधिकारी से भी मांगी। दोनों ने बताया कि वहाँ अनधिकृत तरीके से लोग मठ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अंचल अधिकारी बगाटू को हमने निर्देश दिया है कि जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अनधिकृत रूप से वहाँ मठ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनको विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए और इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए। ठाकुर जी लाल बाजार बेतिया के नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन जो है पूर्व के महापुरुषों द्वारा दान में दिया गया है, जिसको कि कुछ भू माफिया और लोकल दलाल मिलकर के इस सारे ज़मीन का बंदर बांट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे नियत से इस ज़मीन को एक महापुरुष ने दान में दिया था, सैकड़ों एकड़ ज़मीन। लेकिन आज वस्तुस्थिति ये है कि लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, लोग इससे पैसा बना रहे हैं। ये चीज़ गलत है। इसलिए मैंने लोक शिकायत विभाग बगहा को इसके लिए कंप्लेन भी किया हुआ है, जिसकी जाँच चल रही है।